Hello students, welcome to US Foundation, myself Dr. विकास। प्रीवियस क्लासेस में हमने फेब्राइल डिजीज़ को ही स्टार्ट किया था और बहुत सारे फेब्राइल डिजीज़ को डिस्कस किया था। तो कंटिन्यू विद द सेम फ्लो, एक और ही बहुत ही कॉमन फेब्राइल डिजीज़ जो कि हमारे रीजन बिहार, राजस्थान, यूपी, इन सारे एरियाज़ में या बांग्लादेश, ये सारे देश में ये बहुत ही कॉमन फेब्राइल डिजीज़ है। खास करके बांग्लादेश और इंडिया के बिहार एरिया में ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन कॉज करता है। खासकर बच्चों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन देखा जाता है और इसकी वजह से बहुत सारे डेथ होते हैं। तो आइए जानें कुछ काला जार के बारे में। काला जार एंडेमिक भी घोषित कर चुका है बिहार और राजस्थान भी। तो जानते हैं काला जार के बारे में। काला जार को हम ब्लैक फीवर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें शरीर जो है वो ग्रेइश कलर का हो जाता है। हैंड फीट के एरियाज की स्किन जो है वो ग्रेइश हो जाते हैं, इस वजह से इसका नाम जो है काला जार पड़ा। ये इंडिया में मोस्टली बोला जाता है। अब आइए जानते हैं ये काला जार होता क्या है। तो ये एक इंडिजियस डिजीज़ है जो कि स्लो ग्रोइंग होता है। स्लो ग्रोइंग का मतलब बहुत धीरे धीरे। बाकी सारे फेब्राइल डिजीज़ जिसने आपने देखा होगा वो 7 से 14 दिन में उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, लेकिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको स्लो ग्रोइंग डिजीज़ बोला गया है। और ये भी प्रोटोजोअन डिजीज़ है। प्रोटोजोअन में मैंने कौन कौन सा बताया था? तो प्रोटोजोअन में मैंने मलेरिया के बारे में डिस्कस किया था, वो भी प्रोटोजोअन डिजीज़ है। तो ये भी प्रोटोजोअन डिजीज़ है। जो भी प्रोटोजोआ के थ्रू होता है उसको प्रोटोजोअन डिजीज़ बोलते हैं। तो ये एक प्रोटोजोअन पैरासाइट की वजह से होता है जिसका नाम है लिस्मेनिया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लिस्मेनिया। ये एक लिस्मेनिया पैरासाइट जो है ये एक प्रोटोजोआ होता है जो कि कहाँ मिलता है? तो ये एक सैंड फ्लाई में मिलता है जिसका नाम है फेलिबोटोमाइन। फेलिबोटोमाइन एक सैंड फ्लाई है। इसके अंदर ये एक पैरासाइट होता है, प्रोटोजोअन पैरासाइट होता है जिसको हम लिस्मेनिया बोलते हैं। आप जानते हैं मोस्टली और भी इसके वेरिएंट्स है, विसरल लिस्मेनिया, बहुत सारे इसके वेरिएंट है, 5-6 वेरिएंट है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो इंडिया और बांग्लादेश वगैरह कंट्री में जो डिजीज़ कॉज करता है वो है लिस्मेनिया डोनोवैनी। लिस्मेनिया डोनोवैनी ये जो है ये पैरासाइट जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉजिंग करता है, ये डिजीज़ कॉज करता है। तो बेसिकली ये आपने जाना कि ये एक प्रोटोजोअन डिजीज़ है जो कि स्लो ग्रोइंग है, इंडिजियस डिजीज़ है और ये एक पैरासाइट प्रोटोजोअन पैरासाइट की वजह से होता है जिसका नाम है लिस्मेनिया डोनोवैनी, जो कि फीमेल सैंड फ्लाई फेलिबोटोमाइन के अंदर होता है। फेलिबोटोमाइन सैंड फ्लाई, ध्यान रखिएगा, मैं टैग करूँगा इसके बगल में पिक भी सैंड फ्लाई का, ताकि आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि ये एक सैंड फ्लाई है, फेलिबोटोमाइन सैंड फ्लाई। इसी के बाइट की वजह से होता है, या उसको अगर वो खून पी रहा है एक इन्फेक्टेड पर्सन से और एक अनइन्फेक्टेड हेल्दी पर्सन को जाके बाइट किया, बाइट नहीं भी किया, उसको आपने मसल दिया, तब भी ये ट्रांसमिट हो जाएगा। और किससे से ये ट्रांसमिट होता है? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। ब्लड आप ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डाल रहे हैं और हो सकता है वो पर्सन इन्फेक्टेड हो। तो हमेशा ये बात बोला गया है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले ब्लड का टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है कि उसमें कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है, HIV इन्फेक्टेड पर्सन वगैरह जो भी है, तो पहले ब्लड टेस्ट करा के ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें। हमेशा ध्यान रखें कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त बहुत सारा डिजीज़ जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है, जिसमें सबसे कॉमन हेपेटाइटिस बी है जो कि बहुत ही फेटल डिजीज़, बहुत ही डेडली डिजीज़ है। तो ध्यान में रखें जब भी आप ट्रांसफ्यूजन करने जा रहे हैं ब्लड को, तो ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ कॉन्टेमिनेटेड सिरिंज और नीडल्स,
इसका मतलब क्या हुआ, तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जहाँ प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं है या प्रॉपर वो गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हैं, तो वो कॉन्टेमिनेटेड जो एक नीडल एक पर्सन में लगाया है वो दूसरे पर्सन में उसी नीडल को यूज करते हैं, जो कि बहुत ही ख़राब कंडीशन प्रोड्यूस कर सकता है। जो भी इस पर्सन के अंदर जो भी बीमारी है वो बीमारी दूसरे में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो कॉन्टेमिनेटेड सिरिंज और नीडल के केसेस भी हैं जिससे ये डिजीज जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो मेनली 3 तरह से ये ट्रांसमिट होता है। एक तो फीमेल फेलिबोटोमाइन सैंड फ्लाई की वजह से 1 पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हुआ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड चढ़ा रहे हैं तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है। और साथ ही साथ अगर इन्फेक्टेड कॉन्टामिनेटेड नीडल और सिरिंज का यूज किया जा रहा है बार बार, या फिर ड्रग एब्यूज करते हैं जो बच्चे अपने से ही ड्रग को अपने अंदर इंजेक्ट करते हैं और वही ड्रग शेयर करते हैं, नीडल शेयरिंग करते हैं, उस केस में भी इस डिजीज़ का ट्रांसफ़र होना बहुत कॉमन है। और भी फेटल डिजीज है जिससे उससे ट्रांसमिट होते हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान रखें। आप जानते हैं कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम लेके आएंगे। तो जितने भी फेब्राइल डिजीज हैं आपको पता है क्या आएगा सबसे पहले, तो सबसे पहले फेब्राइल डिजीज ही है तो इसका मतलब उसमें फीवर आएगा। लेकिन इसके फीवर का पैटर्न थोड़ा अलग है। इसके फीवर का पैटर्न है कि ये रिकरेंट फीवर होगा, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, बार बार होगा। हो गया छूट गया, फिर हो गया, फिर हो गया छूट गया, हो गया। इसीलिए इसको हम स्लो ग्रोइंग बोलते हैं। आज हुआ है, मेडिसिन खाए, ख़त्म हो गया, फिर अगले दिन हो गया, या अभी सुबह में है शाम में ख़त्म हो गया, फिर शाम में है सुबह ख़त्म हो गया। तो ये रिकरेंट फीवर होता है इसमें। और खाना नहीं, भूख नहीं लगेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, शरीर पीला पड़ने लगेगा, वेट लॉस होगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस होगा, स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगा और स्केली हो जाएगा। स्केली का मतलब होता है स्केल जैसा बन जाना, जैसे मछली में स्केल होता है वैसे स्किन में स्केली स्किन हो जाएगा। और इवन दो कभी कभी वहाँ का हेयर लॉस भी हो सकता है। तो स्किन में क्या क्या चेंजेज आएंगे, तो स्किन ड्राई हो जाएगा, उसके अंदर स्केली जैसा बन जाएगा और साथ ही साथ उसमें हेयर लॉस भी हो सकता है। तो ये है साइन एंड सिम्टम। और भी साइन एंड पर्सन में ग्रेइश कलर, पहले ही बताया मैंने कि उसमें ग्रेइश कलर का चेंजेज हो जाएगा, डिस्कलरेशन हो जाएगा स्किन का, हैंड फीट ये सब में, तो एक ब्लैकिश जैसा दिखेगा। इसीलिए इसका नाम ब्लैक फीवर भी रखा गया है, क्योंकि ये ब्लैक कलर शो करता है। साथ ही साथ पेशेंट जो है अगर उसका टेस्ट कराएंगे तो उसका स्प्लीन बहुत बड़ा होगा, स्प्लीनोमेगाली, हेपेटोमेगाली, लिम्फेडिनोपैथी और एनीमिया। ये सारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, डायग्नोसिस करने पे पता चलेगा। लेकिन बेसिकली बताया गया है कि स्प्लीनोमेगाली स्प्लीन उसका बड़ा होगा, हेपेटोमेगाली लीवर बड़ा होगा, और लिम्फेडिनोपैथी लिम्फ में सूजन आएगी लिम्फ नोड में, और एनीमिया होगा। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम के साथ पेशेंट आएगा। फर्दर क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कि काला जार में कौन से डायग्नोसिस होते हैं और कौन सा ट्रीटमेंट पार्ट चलता है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस क्लास। थैंक यू।